इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमारा मन चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, बहुत सारी बातें सुनी होंगी। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। हमारे संस्कार अवचेतन मन के अनुसार होते चले जाते हैं, जिसे हम हैबिट कहते हैं, आदत कहते हैं। उस आदत के अनुसार न चाहते हुए भी व्यक्ति बहुत सारे ऐसे कार्य करता चले जाता है जो उसके लिए स्वयं ही घातक साबित होते हैं। इसको थोड़ा विशल कम कर देंगे। आप लोगों के संस्कार कैसे हैं जीवन में? क्या वे संस्कार आपको अच्छा बना रहे हैं कि नीचे की ओर ले जाने वाले संस्कार हैं? जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसी के अनुसार प्रायः हमारी रात्रि भी बीतती है ना? रात्रि में सपने भी इसी प्रकार के आते हैं। यदि हम बीमार ना हो तो वात, पित्त और कफ का जब प्रयोग होता है, बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, अथवा वात की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, पित्त की मात्रा बढ़ जाती है या कफ की, उस अवस्था की बात नहीं कर रहे हैं। जब व्यक्ति फिट होता है फिजिकली, उस समय जो सपने आते हैं हमें, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ही रिप्रेजेंट करते हैं। प्राय ऐसा ही होता है। और वात, पित्त, कफ बढ़ता है, घटता है, तो उस समय जो सपने आते हैं वो तो उसकी डेफिशिएंसी अथवा एक्सेसिवनेस के कारण आते हैं। उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ रिलेट भी नहीं करते हमारे नेचर को। यदि हम अपने आप को समझना चाहते हैं, एक बहुत अच्छा तरीका है शांति से बैठ करके, आंखें बंद करके थोड़ा सा चिंतन करें, अपना एनालाइज करें, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को जाने परखें। लेकिन इतनी फुर्सत मिलती नहीं आप लोगों को। मिलती? इतना समय मिल जाता है अपने लिए? नहीं मिलता। कितने लोगों को अपने लिए इतना समय मिल जाता है? कितने लोग इस एक्टिविटी को फॉलो करते हैं? इतने दिन हो गए अपने को डिस्कशन करते हुए। थोड़ा हाथ खड़े करो। अपना एनालिसिस डेली कितने लोग करते हैं? एक, और कोई नहीं करता। वीकली, मंथली, एन्युअली, क्या हम कहें? कितने लोग अपना एनालिसिस करते? चलो ठीक है, टाइम ड्यूरेशन, अपन ड्यूरेशन छोड़ दो, फ्रीक्वेंसी छोड़ दो, अपना अध्ययन, अपना विश्लेषण करते हो। क्यों अंकित करते हो अपना एनालिसिस? अरे हम तो तुमको बहुत समझदार समझ रहे हैं। कभी ऐसे सोचा नहीं है? सोचा नहीं है? क्यों नहीं सोचा?
अपन दूसरों के लिए बहुत बिजी हैं ऐसा तो नहीं है। नहीं महाराज जी, परोपकार में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, 24 घंटा उसी में लगा रहे हैं ऐसा तो नहीं। पर कल्याण में ही लगे हुए हैं। पर कल्याण बुरा नहीं, बहुत अच्छी बात है। पर को ऊपर उठाना, पर का जीवन सुधारना, पर का जीवन बदलना बहुत अच्छी बात है। उससे भी हम अपने आप तक आ सकते हैं, आते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आएंगे तब जब स्वयं के बारे में सोचेंगे। हाँ श्रेयांश, क्या हुआ? वो सुन रहे। हाँ बोलो, अपना एनालिसिस करते हो? वो भी पूछना पड़ेगा दूसरों से। नहीं कह रहे थे पीछे। यानी कि किया नहीं कभी? किया नहीं महाराज जी कभी। किया ही नहीं। जब किया ही नहीं तो करोगे क्या? तो एक मेथड होता है एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस, स्वयं का अध्ययन, स्वयं का विश्लेषण, स्वयं का मूल्यांकन, स्वयं को पढ़ना, स्वयं को जानना, स्वयं के बारे में समझना। अब स्वयं नहीं हम कर सकते हैं तो फिर दूसरों से पूछ लो कि हम कैसे हैं। दूसरे से पूछते हो? नहीं पूछते, वो भी डर लगता है वो कुछ ऐसे वैसे कमेंट्स ना कर दे तो स्वयं की इमेज स्वयं के लिए खराब हो जाएगी। जो हम हाइप क्रिएट करके चलते हैं वो तो डिमोलिश हो जाएगा, एकदम रहेगा ही नहीं, धाराशाही हो जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति अपने बारे में क्या इमेज क्रिएट करके चलता है, बहुत अच्छी कि ऐसी वैसी। थोड़ा टॉपिक गहरा तो नहीं है? यदि हो तो बता देना, थोड़ा चेंज कर देंगे। क्यों बोलो, टॉपिक गहरा तो नहीं ले रहा? गहरा है क्योंकि हर व्यक्ति इसे लाइक नहीं करता। वह इतना मशगूल रहता है दुनिया में ही जीने के लिए, उसे अपने बारे में सोचने में डर भी लगता है। एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, व्यक्ति अंदर से भी डर जाता है अपने बारे में सोच करके। बोले क्यों डर जाता है? इसलिए डर लगता है कि हमारी स्वयं की पुल पट्टी खुल जाएगी अपने ही आगे। क्योंकि एक जो हमारी एक्चुअल इमेज है, जो हम हैं भीतर से, और दूसरी बात वो है जो हमने अपने माइंड में क्रिएट करके रखी है दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को रिप्रेजेंट करने के लिए, दूसरों को बताने के लिए। एक हम जो हैं और दूसरा एक जो दूसरों को हम दिखाते हैं। समझ रहे हो? और फिर वो दूसरा क्या समझता है ये तो उसका अप्रोच होगा। तो हर व्यक्ति दोहरी जिंदगी जीता है, नहीं जीता? जीते हो ना दोहरी जिंदगी? इसे अपनी ही इमेज को लेकर के जीते हो। थोड़ी गहरी बात कर रहे हैं आज। सामान्य व्यक्ति तो कभी सोचता भी नहीं होगा, टाइम ही नहीं मिलता। तो देखना, प्राय हर व्यक्ति की जो लाइफ है वो दो तरीकों को लेकर के चलती है, और हम हमेशा सिर्फ दूसरों के आगे जो हमारी इमेज बन रही है उसी को लेकर के जीते हैं अधिकांशतः। प्राय बिल्कुल ऐसा ही होता है। गलत तो नहीं कह रहे? और जब ये कहा जाता है कि स्वयं का एनालिसिस करना है, तो स्वयं के एनालिसिस करने में एक खतरा भी होता है, एक बहुत बड़ा खतरा भी है कि जो हम अंदर से होते हैं वो
हम स्वयं अपने आप को भी जान लेते हैं, और अपने आप को जान लेंगे तो व्यक्ति ये घबराता है सोच करके, अरे मैं ऐसा हूँ, मैं तो कुछ और ही मान करके चल रहा था अपने आप के लिए। तो वो अपनी एक्चुअल इमेज को स्वयं के समक्ष लाने में भी घबराता है, डरता है। अब शुद्ध करना है हमें सोने को, घी बनाना है दूध से, तो उसे तपाना तो पड़ेगा ही। अब हम सोचें कि नहीं, तपाना सुखाना ये तो सब बेकार की चीज़ें हैं, पर प्रोसेस यही है कि जब तक उस गोल्ड को इतने टेम्परेचर तक नहीं ले जाएगा, मेल्ट नहीं किया जाएगा, तो जो इम्प्योरिटीज, जो अन्य मेटल्स मिली हुई हैं उसमें वो निकल नहीं सकती। कोई क्या ऐसा भी रास्ता है गोल्ड को एज इट इज रखा जाए, कोई फिल्टर से छान करके उसे अलग कर ली जाए? ऐसे ही यदि अपने आप को शुद्ध करना है, जैसे अब हम कह रहे थे अध्यात्म की बात, तो अध्यात्म का वो रास्ता निकल करके आता है उस प्रोसेस को एडॉप्ट करके, जिस प्रोसेस से वो गोल्ड शुद्ध होता है, दूध को तपा करके, मत करके, फिर तपा करके जो घी बनता है। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए आत्मा के निकट रहते हुए व्यक्ति, इच्छाएं पैदा हो रही, वो आत्मिक नहीं, हमारी नहीं है, क्योंकि हमारा आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन वाला है। इच्छाएं जो हमारी विकृति हैं, बाहर की हैं, थोड़ी देर तक रहती। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? हाँ, एक फिलॉसफी है ना, खूब ऐशो आराम से जियो, बढ़िया खाओ पियो ऐश करो, जो इच्छा हो रही है उसे भोग लो बढ़िया, फिर टेंशन फ्री होकर के जियो। और वो लोग इस रास्ते को अपनाते हैं। दुनिया में और चाहिए क्या? दुनिया वालों को जो मैं भोगने के लिए भावना कर रहा हूँ वो मिल जाए बढ़िया, और मैं धर्ममय जीवन जीने वाला कहलाऊँ, धार्मिक कहलाऊँ, आध्यात्मिक पुरुष कहलाऊँ, और क्या चाहिए उससे? मैं भगवान माना जाऊँ, और क्या चाहिए उससे? मैं सारे काम करते रहूँ संसार के, फिर भी मैं अच्छा माना जाऊँ, और क्या चाहिए? थोड़ी इससे अच्छा रास्ता तो कोई होता ही नहीं। तो इसको एडॉप्ट करने वाली भीड़ मिल जाएगी आपको। क्यों? दोनों ही प्रकार की ज़िंदगी मिल रही है। बोले जो जो इच्छा हो रही मैं उसको भोग भी रहा हूँ, पूरी भी कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं शांति से बैठ रहा हूँ। 100 चूहे काके बिल्ली हज को चली, कहावत है। हाँ, जो इच्छा हो रही है बस बढ़िया कर लो, फिर बढ़िया शांति से। बोले लड़ने की इच्छा हो रही है, एक दिया उसको जमा करके, अब मैं शांति से समता से बैठा हूँ। हाँ ठीक है। उसको मारने की इच्छा हो रही है, उसको गाली देने की इच्छा हो रही है। देखो मेरे भीतर अंदर बहुत आकुलता हो रही थी, जब तक उसे सुनाऊंगा नहीं, 4 बातें बोल नहीं दूंगा, मेरी आकुलता समाप्त नहीं होगी। तो उसने 4 सुना दिया। बोले अब मैं शांति से बैठ रहा हूँ, मेरे मन का गुबार निकल गया, मेरे भीतर एकदम शांत परिणाम समता का भाव आ गया। तो यही दुनिया तो कर रही है पूरी की पूरी। एक लड़ने में सुख मान रहा है, अपने आप को सुखी मान रहा है, एक भोगों को भोग करके सुखी मान रहा है, एक पानी पी करके, एक भोजन करके, एक मिठाइयाँ खा करके, एक कपड़े पहन करके, एक प्रॉपर्टी खरीद करके, एक पैसा जोड़ करके, और एक अपने ईगो को फुलफिल करके, अपनी कषायों को पूर्ण करके, चिल्ला करके, गुस्सा करके अपने आप को सुखी मानता है। एक लालच करके मान रहा है, एक मायाचारी से मान रहा है। तो सारा खेल, तो सारी दौड़ तो इसी की लगी है। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? हाँ पूछो। नमस्ते गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये आत्मा एमिनेट कहाँ से होती है? सोर्स क्या है इसकी? सोर्स किसकी? आत्मा का सोर्स कहाँ से है? सूर्य कहाँ से आया दुनिया में? एग्जिस्ट करता है वो तो। बस हमारी आत्मा भी एग्जिस्ट करती है, कुछ तो होगा। तो जहाँ से सपोज हम मान ले कि वहाँ से उसका सोर्स था, तो वो सोर्स कहाँ से आया? क्वेश्चन वहीं पे आएगा, मुर्गी की अंडा। हाँ वहीं पे लौट करके आना पड़ेगा। है जो है सो है। हाँ, ये दुनिया है, सन होता है, सोलर सिस्टम है, कि कहीं से पहले था नहीं फिर आया है। अच्छा माशी, सोल को फील किया जा सकता है? सोल को फील किया जाए। क्वेश्चन कौन कर रहा है? कौन पूछ रहा है? मैं कौन? ये बोल रहा है कौन है?
आपके दांत बोल रहे हैं, जीभ बोल रही है, मुख बोल रहा है, कौन बोल रहा है? शरीर द्वारा बोला जा रहा है। द्वारा लगा दिया, शरीर द्वारा बोला जा रहा है, तो बोलने वाला कौन है? हम कौन है बताओ? दिमाग से चल रहा है। दिमाग से आपने लगा दिया, से लगा दिया, तो दिमाग भी एक मीडियम हो गया। तो उस दिमाग को संकेत देने वाला कौन है कि मुझे क्वेश्चन पूछना है? कोई आइडिया नहीं। बस जो संकेत दे रहा है वही हमारी सोल है। अच्छा मास्टर, इसका पर्पस क्या होता है? मतलब ये ह्यूमन फॉर्म में क्यों आता है? सोल ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन बॉडी को लेकर के क्यों पैदा हो जाता है? पर्पस क्या होता है? सोल का पर्पस, सोल का सही पर्पस है, जो उसका नेचर है उसमें रहना, ज्ञान और दर्शन, जो चेतना है, ज्ञाता दृष्टा भाव, जाने और देखे, न कषाय करे, न इधर उधर के भाव पैदा करे। जो जिस रूप में है उसको शुद्ध रूप में रहना ही, वहाँ तक पहुँचना ही पर्पस होता है। अब गोल्ड है, इम्प्योर गोल्ड है, खदान से मिलता है, ठीक है, मिल गया। अब वह कब तक अपने उस ओरिजिनल फॉर्म में, शुद्ध फॉर्म में रह सकता है? यदि हम उसको कर दिए, फिल्टर आदि कर दिए, प्रोसेस रिफाइन आदि कर दिए रिफाइनरी में, तो पर्पस जो होता है उसकी शुद्ध अवस्था तक पहुंचना है। मेन पर्पस हमारी सोल का, जो उसका नेचर है वहीं तक रहना है। अब ह्यूमन फॉर्म में क्यों आ जाता है? तो वो जैसे विचार करता है, मन में सोचता है, उसके अनुसार वो कर्म का बंध करता है, और कर्म बंध के अनुसार उसे उस प्रकार की गति मिलती है। मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति, नरक गति आदि 4 गतियाँ मिलती हैं, उसके अनुसार वो ट्रांसमाइग्रेट हमेशा से करता आया। अब इससे ऊपर उठने की भी एक ऊपर उठने के पश्चात भी एक स्टेज होती है, जो 5वीं स्टेज होती है, वो एकदम प्योर स्टेज होती है, जिसे व्यक्ति शुद्ध आत्मा कहता है, सिद्ध परमेष्टि कहता है, मुक्त आत्मा कहता है, मोक्ष कहता है। थोड़ी और ऊंची बात हो जाएगी अभी। तो वो स्टेज है बिल्कुल वैसी ही है, जैसे गोल्ड एक बार प्योर हो गया फिर उसमें इम्प्योरिटी नहीं आती। दूध एक बार घी बन गया तो घी की कोई मर्यादा होती? कोई मर्यादा नहीं। घी हमेशा शुद्ध बना रहेगा, बशर्ते उसमें पानी ना मिले तो। ऐसा नहीं कि खराब हो जाएगा 4 दिन में, 8 दिन में। वैद्यों के पास जाना, कुछ वैद्यों के पास इतना पुराना 100 साल पुराना घी भी है, आज भी है, और बिल्कुल अच्छा है, व्यवस्थित है। एयर टाइट कंटेनर में व्यवस्थित रखा जाएगा तो कभी ख़राब नहीं होगा। इसकी ऑर्डर भी बदलेगी नहीं, स्मेल भी बदलेगी नहीं। और जितना पुराना घी होता है उतनी अच्छी वो मेडिसिन के रूप में यूज़ आता है। तो घी एक बार शुद्ध हो गया तो हमेशा रहेगा। तो ऐसे ही हमारी आत्मा यदि प्योर हो गई तो फिर हमेशा मुक्त शुद्ध रहेगी। तो सोल का पर्पस है शुद्ध अवस्था को पाना, नहीं होता। ये अच्छे बुरे की भावना कौन पैदा करता है? आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज अच्छा लग रहा है बहुत। ये सोचने वाला कौन है? क्यों? ऐसे ऐसे विचार होते हैं ना अपने मन में, आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज बहुत प्रसन्न हूं मैं। ये प्रसन्नता की फीलिंग कौन कर रहा है? क्योंकि विदाउट फीलिंग हम रह ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ फीलिंग हमारे भीतर हमेशा पैदा होती ही रहती है। तो जो हमें प्रेरित करता है, आंखें खोले हम, कान से सुने हम, बैठे उठे चले फिरे, घूमे खाए पिए, कौन है डायरेक्शन देने वाला? जो 5 सेंसेस का उपयोग करने के लिए हमें प्रेरित करता है। नहीं आंखें खोल लो, नहीं भी सूंघ लो, अथवा ये खा लो, ये पी लो, सुन लो, अच्छी ड्रेस पहन लो। कौन है कहता? कौन है आपको? अपने आप हो जाता, जैसे रोबोट होता है अपने आप कर लेता है क्या? माशी हमारी आत्मा ही। हाँ, तो जो ये आपको प्रेरित करता है बस वही सोल है। फीलिंग उसकी फील है, हम कर सकते नहीं कर सकते। जिसे हम हर बार कहते हैं मैं हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, ये बाद में हूँ लगना है ना, ये उसी के एग्जिस्टेंस का प्रतीक है। आई एम डूइंग दिस, आई एम जो लगा है ना वर्ब, आई एम डूइंग दिस, आई एम सीइंग, आई एम लुकिंग, आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम सिटिंग, आई एम डूइंग एनीथिंग वॉट एवर। ये जो एम है, अथवा जिसे हिंदी में कहते हैं हूँ, है ना, वो कौन है?
नहीं समझ में आ रहा? टॉपिक थोड़ा गहरा तो नहीं हो रहा आज? बताओ, फीलिंग होती कि नहीं होती? क्यों नमन, तुम हो कि नहीं हो? बैठे हो? हाँ। बैठे हो, खड़े हो? बैठे हो, खड़े हो? नमस्ते गुरुवर, अभी तक बैठा था, अब खड़ा हो गया। किसने कहा आपको खड़े होने के लिए? गुरुवर ने। हमने तो कहा ही नहीं खड़े हो जाओ आप। ये माइक आपने कॉर्डलेस यहाँ से ऊपर लाया, किसने कहा आपसे? ये तो दिमाग ने कहा था। दिमाग ने कि दिमाग के द्वारा कहा गया? पता है। पता है? क्यों नहीं पता? कुछ कह रहे हैं कि हमारे अंदर दिमाग नहीं है, तेरे अंदर है, तूने ऊपर कर दिया, हम नहीं कर पाते। जो हमें संकेत देता है ऐसा करना, ऐसा करना। अब आप बैठ गए, किसने कहा बैठने को? तो आपने सोचा ना दिमाग के माध्यम से। तो जो दिमाग के माध्यम से सोचने वाला है, जो डायरेक्शन देने वाला है इस दिमाग को, वो कौन है? वही तो हमारी सोल है, और क्या? नहीं है सोल? नहीं है? कंफ्यूजन हो रहा है? क्या कंफ्यूजन हो रहा है? बहुत ऊंची ऊंची बातें हो रही, शास्त्र की बातें हो रही। बातें तो अध्यात्म की शुरू हुई थी, सबकॉन्शियस माइंड से शुरू हुई थी। बताओ। नमस्ते महाराज श्री, आपने भी बताया डिज़ायर को कंट्रोल करना चाहिए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो डिज़ायर होते हैं हमारे ग्रोथ से रिलेटेड होती हैं। अगर हम डिज़ायर को ही कंट्रोल कर ले तो एक तरह से हमने तो कहा नहीं कंट्रोल करने को, हमने कहा है उसको अलग उस डायरेक्शन, इच्छाओं को अपनी इच्छा शक्ति बना लो। हाँ, इच्छाएं अनंत होती हैं, अनंत इच्छाएं होती हैं, उसकी पूर्ति के लिए जाओ तो जिंदगी बहुत छोटी है। तो उसी इच्छाओं को, जो हमारी वीकनेस है, हम अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी बना सकते हैं। कैसा? इच्छाओं को इच्छा शक्ति के रूप में बदल लेंगे तो हम सब कुछ पा सकते हैं। अब रही बात कंट्रोल की, कंट्रोल की नहीं कही, हमने ये कहा है उसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में सोचना, क्या मिलेगा उसे करके हम, और मिल भी जाएगा तो कब तक। सपोज हमारे भीतर एक डिज़ायर पैदा हुई और हमने उसको पूर्ण करने के लिए खूब मेहनत की और उसके अनुसार पा भी लिया जो हम चाहते थे, ठीक है? अब वो कब तक साथ रहेगा? फॉरएवर? कब तक बताओ? बताना था। जो भी डिज़ायर थी उसके अनुसार हमने जिंदगी को बनाया, वो किया जो हमारा मन चाहता था, उसके अनुसार हमने उसे अचीव भी कर लिया, ठीक है? एक डिज़ायर फुलफिल हो गई। वो फुलफिलमेंट का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, अथवा वो जो तृप्ति है, वो कब तक रहेगी? शॉर्ट टर्म ही रहेगी। शॉर्ट टर्म ही रहेगी। फिर उसके बाद क्या होगा? एक फुलफिल हो गई तो नहीं आएगी, पर वो तो फिर ग्रोथ को रिप्रेजेंट भी तो करती है। तो हम तो यही कह रहे हैं, यदि डिज़ायर को फुलफिल करना है तो एक ऐसी डिज़ायर भी तो पैदा करो अपने भीतर जो पूर्ण हो जाए, तो फिर शॉर्ट टर्म नहीं, फॉरएवर के लिए हो जाए। कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या हमारे साथ? कुछ ऐसी भी इच्छा पैदा हो सकती है कि इच्छा हो गई पैदा, अब उसे पाना है मुझे, क्योंकि अभी तक जो मैं पाता हूँ वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। या कोई ऐसा भी रास्ता है, कोई ऐसी भी डिज़ायर होती है क्या जिसे पाकर के फिर मुझे कभी इच्छा ही पैदा ना हो और वह फॉरएवर हमेशा के लिए हो जाए, इनफाइनाइट पीरियड के लिए हो जाए? ऐसा भी कुछ होता है क्या? महाराज जी, जो आपकी इच्छा होंगी वो होंगे फॉरएवर वाली। नहीं तो हम तो कहते हैं इच्छाओं को तो दबाना है ही नहीं। सबसे बड़े डिजायर करने वाले तो आचार्य परमेष्ठी हैं, इच्छा को करने वाले। वो तो जो चाहते हैं वो बहुत बड़ा चाहते हैं, आप लोग तो बहुत छोटा सा चाहते हैं। यदि चाह भी पैदा करना है तो ऐसी चाह पैदा करो ना जो इतनी बड़ी हो, इतनी बड़ी हो कभी समाप्ति ना हो, हमेशा के लिए। आप लोगों की इच्छाएं जो होती हैं बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, कुछ देर की, कुछ वर्ष की, कुछ घंटे की, उसके बाद फिर नहीं पैदा हो जाए।
तो एक ऐसा भी रास्ता है जिस रास्ते पे चल कर के हम अपनी इच्छाओं को इतना पूर्ण कर लें कि फिर वो कभी पैदा ही नहीं हो, और जो मिले वो इनफाइनाइट। तो डिजायर से रहित तो कोई भी नहीं, हम भी नहीं है। हम भी इच्छा को लेकर के यहाँ पर आए हैं। अच्छा, सिर्फ इच्छा को लेकर के सन्यासी बने, साधु बने, ऐसा नहीं कि वो ऐसी। हाँ, थोड़ा बहुत ही चाहते हैं। कितना तो हमारी गाड़ी मिल जाए जैसे थोड़ी बहुत गाड़ी। थोड़ी बहुत गाड़ी कैसी होती है? अच्छा अच्छा, हाँ, छोटी मोटी गाड़ी कोई भी मिल जाए। अच्छा अच्छा, खाने के बाद जो सुख मिलता है कितनी देर तक रहता है वो? आधे घंटे तक बस। अच्छा अच्छा, घूमने के बाद जो आनंद मिलता है कितनी देर तक? रात को सो जाते हैं, सुबह फिर मन करता है चलो। अच्छा, वो भी थोड़ी देर तक। तो क्या कोई ऐसा भी रास्ता है जो हमें सुख मिले, वो आनंद मिले, वो हमेशा तक हमेशा मेंटेन रहे? नहीं नहीं, हम कह रहे हैं जो खाने के बाद जो तृप्ति होती है वो तृप्ति हमेशा के लिए रहे। जो विषय को भोग करके जो आनंद पैदा होता है वो हमेशा के लिए रहे, कभी समाप्त ही ना हो। ऐसा भी रास्ता है? हम कह रहे हैं बिल्कुल है। चाहना है तो वो रास्ता चाहो ना। जो आचार्य भगवान का रास्ता है उस आनंद को पाने का है। क्योंकि जो भी आप लोग पा रहे हो, कर रहे हो, वो क्यों समाप्त हो जाता है, क्यों छूट जाता है, अब उसका रीजन समझना। जो भी डिजायर पैदा हुई, आपने उसके लिए मेहनत की और पा भी लिया, फिर भी छूट जाता है, समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जो है पर को चाहा, दूसरों को चाहा। उसका नेचर ही ऐसे समाप्त होने वाला। तो ऐसा चाहो जिसका नेचर जो कभी समाप्त ना हो, उसको पकड़ने की कोशिश करें ना। आपने सपोज एक गाड़ी खरीदी, अब गाड़ी की एक लाइफ होती है 10 साल 15 साल, उसके बाद समाप्त हो जाएगी। एक ऐसी वस्तु को चाहो जो वस्तु कभी समाप्त ना हो, तो वो कहा जाता है भोक्ता और भोग्य। यानी एक तो भोगने वाला भोक्ता और जिसे भोगा जा रहा है वो भोग्य वस्तु। तो वस्तु भी समाप्त हो जाती है और भोगने वाला भी समाप्त हो जाता है। समझ रहे हो? आप भी मर जाओगे 10 20 50 साल बाद, वस्तु भी चली गई और भोक्ता भी चला गया। तो कुछ पाना है तो ऐसा पाओ कि वस्तु भी हमेशा रहे और भोक्ता भी हमेशा रहे। अब बाहर की वस्तु को पाने की कोशिश करेंगे तो नष्ट होने वाली। तो कुछ क्या ऐसा भी कुछ होता है जो हमेशा रहे? हमारी आत्मा फॉरएवर रहती है। हमारी आत्मा का ज्ञान दर्शन भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव, वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो हमेशा रहेगा। एक बार शुद्ध हो गया तो इनफाइनाइट पीरियड के लिए रहेगा। और बाहर की वस्तु हमेशा छूटने वाली है। तो जो दौड़ बनी है बाहर की वस्तु की है, जो छूटने वाली, नष्ट होने वाली। तो एक ऐसी भी दौड़ होती है, हम उसे पाने की कोशिश करें जिसे पाकर के वो कभी छूटे ही ना। भोग वस्तु भी ना छूटे, भोक्ता भी नहीं छूटे, यानी हमारी आत्मा भी ना छूटे। आत्मा तो छूटती नहीं है, लेकिन उस स्टेज बदलती है, पर्याय बदल जाती हैं, तो शरीर दूसरा आ जाता है, तिर्यंज गति में, मनुष्य गति में। लेकिन एक ऐसी भी स्टेज आती है जहाँ वो जाता है, उसके बाद उसको वहाँ से आना ही नहीं पड़ता, वो शुद्ध अवस्था होती है। वो पराश्रित नहीं है सुख। जब भी दूसरों के आश्रित कुछ खोजने की कोशिश की जाएगी वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन स्वाश्रित से जो खोजने की कोशिश की जाएगी वो कभी नष्ट नहीं होगा। तो क्या हमारा ही स्वभाव, आत्मा का स्वभाव, जानना, देखना, उसी में लीन रहना, उसी के आनंद में रहना, वो कभी छूटेगा नहीं। जब छूटेगा ही नहीं तो वो डिज़ायर हमेशा के लिए, उसका जो फुलफिलमेंट है, उसका आनंद हमेशा के लिए बना रहेगा। थोड़ी अलग प्रकार की बात तो नहीं है? समझने की कोशिश करना। जो भी दौड़ लगी है डिज़ायर के लिए, इच्छाओं के लिए, आप पाल भी लोगे। सपोज आपने सोचा एक कोठी बनाना है, मर्सिडीज कार चाहिए, कोठी बनाते बनाते आप 70 साल के हो गए, 60 साल के हो गए। और जब कोठी बन करके आई तो डॉक्टर ने बोल दिया अब डायबिटिक्स है, कोलेस्ट्रॉल बहुत लेवल बढ़ चुका है, नमक को तो देखना भी नहीं और घी को दूर से भी रखना, सूंघना भी नहीं। हाँ, फिर क्या हुआ? जब तक वो वस्तु मिली हम उसके भोगने के योग्य नहीं बचे, अथवा भोगने के योग्य थे और वस्तु मिल भी गई, सपोज अर्ली एज में आपने उसे पा भी लिया, तो कब तक चलेगी साथ में? हाँ,
खूब मेहनत करके आपने खूब कमाया, खूब खाया, कब तक रहेगा वो साथ में? ये तो वस्तु चले जाएगी, आप स्वयं चले जाओगे। चले जाओगे ना कि नहीं जाना? जाना सबको जाना है। तो कुछ ऐसा रास्ता अपनाया जाए ना जो हम एक बार पा ले तो वो वस्तु भी न छूटे और हम भी ना छूटे, वो पर्याय कभी न छूटे, तो वो सिद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय, मुक्त अवस्था की पर्याय। थोड़ा ऊंचा रास्ता है, ऊंचा गोल लगे। अरे गोल तो ऐसे ही बनाना सीखो, इच्छाएं तो ऐसी करना सीखो। कहाँ छोटी मोटी इच्छाएं, भिखारी जैसे रहे, 5 पैसे मिल जाए। वो भिखारी खड़ा होता ना चौराहे पे, 5 रुपए मिल जाए बाबा, क्या बोलता है वो? कितना मांगता है यहाँ का भिखारी? आगरा का भिखारी कितना मांगता है? 10 रुपए, उससे ज़्यादा नहीं मांगता है ना। आप कितना मांगते हो भगवान से? 1 मकान, 1 कार, बस, इससे ज़्यादा नहीं मांगते ना। आप भी 1 नंबर के भिखारी हो, नहीं हो भिखारी? तो भगवान बोल रहे हैं क्यों भिखारी बन रहे हैं? छोटे मोटे बनना है तो बड़े बनो ना, ऐसा मांगो ना जो कभी छूटे नहीं। ऐसे डिजायर करो अपने भीतर पैदा जो कभी समाप्त ही ना हो। कठिन बातें हाँ बोलो अंकित, क्या समझ में आया आपका क्वेश्चन? आपका था लिमिटलेस डिजायर्स, क्या हम करें कि डिजायर शांत हो जाए तो पैदा ही ना हो, अथवा कैसे कंट्रोल करें? तो अध्यात्म का मतलब समझ में आया जब हम आत्मा के लिए विश्लेषण करें। मेन टॉपिक तो रह गया है। एक रास्ता बताया था सेल्फ एनालिसिस का, और दूसरा रास्ता है अपने सपनों को अध्ययन करने का रास्ता। अपने सपनों को पढ़ा करो, हमारे सपने कैसे आते हैं, सपने में हम क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या देखते हैं। जो सपने आते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही, जैसे हमारे संस्कार बन जाते हैं, प्राय वही रिफ्लेक्ट होकर के सपनों में झलकता है। तो यदि सपनों में हमें वही दिख रहा है तो समझना हम भले ही बाहर से कितना भी अच्छा अपने आप को मान रहे हैं, दुनिया के सामने रख रहे हैं, लेकिन हम अंदर से तो कुछ और ही। नहीं समझ रहे? तो एक चीज़ सेल्फ एनालिसिस करो, करोगे, अपने डिज़ायर के बारे में सोचोगे। डिज़ायर रखो, बहुत बड़ी बड़ी रखो, छोटी मोटी मत रखो, बस इतना कहना। चाहना है तो बड़ा चाहो ना। मांगना ही भगवान से सबसे अच्छी चीज़ बताएं, क्या मांगना चाहिए आपको भगवान से? भगवान को मांग लो। क्या मांगो? छोटी मोटी चीज़ें नहीं मांगो। तो भगवान मैं तो तुम्हें ही चाहता हूँ, तुम्हें को पाना चाहता हूँ। एक बार भगवान आ जाएंगे ना फिर कभी जाएंगे नहीं। लेकिन आप इतने छोटी बुद्धि वाले हों, ऐसे छोटे भिखारी हों, 5 पैसे, 5 रुपए, 10 रुपए, 1 कार, 1 कोठी, इसके अलावा मांगते ही नहीं है। औकात ही नहीं है आप लोगों की। क्यों बिट्टू, है औकात? नहीं है। थोड़ी सी अपनी डिज़ायर्स को लिमिटलेस करो। कहा तो ये जाता है लिमिटलेस डिज़ायर अच्छी नहीं होती है, लेकिन हम कहते हैं लिमिटलेस डिज़ायर ही अच्छी होती है। अनलिमिटेड डिज़ायर, डिज़ायर अनलिमिटेड ना हो, ऐसी डिज़ायर हो जो अनलिमिटेड को चाहे, ये कहा जा रहा है। हमारी इच्छाएं अनंत हैं, इच्छा शक्ति को अनंत बना लेंगे तो बहुत कुछ बदल जाए। हाँ, क्या पूछना बिट्टू? पूछो तो सही कुछ। अरे कुछ पूछ लो, शर्माओ मत, सब ऐसे ही है। तो कौन सी इच्छा है आपकी? कोई इच्छा नहीं है। तो जो इच्छाओं को जीत लेता वो भगवान बन जाता है। तो बिट्टू की पूजा शुरू करा दी जाए फिर। आपका अभिषेक करा दें? अरे आपकी कोई इच्छा नहीं है तो फिर भगवान की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उन्होंने सब कुछ पा लिया। आपने सब कुछ पा लिया। चलो समय हो गया, क्या करना है? बोलो। नमस्ते महाराज जी, यहाँ बात आत्मा की चल रही थी, तो मेरा सवाल ये है कि इंसान की आत्मा में और भूत की आत्मा में क्या फर्क है? आत्मा तो सबकी एक जैसी होती है। तो उससे आदमी क्यों डरता है? इससे तो डरता नहीं है। नहीं, वो नहीं डरता, भूत बल्कि डरता होगा तुमसे। कोई मनुष्य बांध न ले उसे डर। आत्मा तो सबकी एक जैसी होती है। भूत से मतलब देवगति का एक जीव है, इस प्रकार की वो
क्रियाएं में उसे आनंद आता है, घूमने फिरने, नचाने में, डराने में। इस कारण व्यक्ति को थोड़ा सा डर लगता है, कमजोर मानसिकता वाला ही डरता है। चले, और कुछ पूछना है तो करना है ना। डिजायर्स को कैसे फुलफिल करना है, हो जाएगा? नहीं होगा। डिजायर्स को कैसे कंट्रोल करना है, हो जाएगा। तरीका यही है। क्या क्या ट्राई करोगे? कंट्रोल करने की। नहीं, कंट्रोल नहीं करना है, हम तो बिल्कुल नहीं करे कंट्रोल, उसे डाइवर्जन देना है बस, और कुछ नहीं करना। दबाओगे तो कुछ नहीं होगा, दबाओगे तो और वो उभर करके आएगा। चलो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो, गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों नित मंगल मंगल हो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में काम ना हो, मेरे मन में पाप ना हो, मेरे मन में द्वेष ना हो, मेरे मन में राग ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।